Hello student, our next method is error control in data link layer, which is essential feature of the data link layer. चलिए स्टार्ट करते हैं. Before starting this topic, we have to understand the concept of ARQ. ARQ क्या होता है? तो ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा हमको कहीं भी एरर ऑकर हो सकता है और इस एरर को हैंडल करने के लिए जो रिसीवर होता है एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंडर को सेंड करता है. इस नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट के मिलने पे जो सेंडर है जो प्रीवियस डेटा है उसको फिर से रीट्रांसमिट करता है. तो ये जो रीट्रांसमिशन का जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड ARQ, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट. ओके. फर्दर जो हमारा एरर कंट्रोल है वो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. फर्स्ट इज़ stop and wait ARQ and second is sliding window ARQ. Sliding window ARQ further 2 parts में divide होता है, go back and selective reset. So today our topic is stop and wait ARQ. Okay, तो stop and wait ARQ क्या है? हमने प्रीवियस टॉपिक में स्टॉप एंड वेट पढ़ा है फ्लो कंट्रोल में. तो सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे सम नंबर ऑफ फीचर्स जो हैं ऐड किए जाते हैं. तो वो फीचर्स क्या क्या हैं जो कि हमारे स्टॉप एंड वेट को स्टॉप एंड वेट ARQ बना देते हैं. तो 4 फीचर्स जो हैं ऐड किए जाते हैं इसके लिए. फर्स्ट फीचर है आपका जो सेंडर है एक कीप कॉपी ऑफ द प्रीवियस सेंडेड डेटा फ्रेम. जो प्रीवियसली एक डेटा फ्रेम सेंड हुआ है रिसीवर को उसकी एक कॉपी तब तक सेंडर रखता है जब तक कि सेंडर को रिसीवर के द्वारा उसका एक्नॉलेजमेंट ना मिल जाए. जब एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है उसके बाद वो उस कॉपी को डिस्कार्ड कर देता है. ठीक है. तो इट मीन्स कि जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा एक कॉपी सेंडर अपने पास रखेगा. क्लियर है. सेकेंड फीचर इज़ डेटा फ्रेम जो है 0 और एक्नॉलेजमेंट फ्रेम 1 अगेन डेटा फ्रेम 1 एंड 0. मतलब डेटा फ्रेम और एक्नॉलेजमेंट फ्रेम 0 और 1 के अल्टरनेट सीक्वेंस में आइडेंटिफाइड किए जाते हैं. जैसे मान लीजिए डेटा फ्रेम 0 के नंबर के साथ में सेंड हुआ रिसीवर को, उसका एक्नॉलेजमेंट मिलेगा 1. अब उसके बाद सेंडर को समझ में आ जाता है कि जो डेटा मैंने सेंड किया था 0 नंबर के साथ वो सक्सेसफुली रिसीव हो गया है, एक्नॉलेजमेंट 1 आया है. इट मीन्स कि दूसरा डेटा अपने को सेंड करना है. तो अभी जो डेटा सेंड करेगा सेंडर वो 1 नंबर के साथ में सेंड करेगा और उसका एक्नॉलेजमेंट जो आएगा रिसीवर एंड से वो एक्नॉलेजमेंट 0 के फॉर्म में आएगा. ये 2 फीचर हो गए. थर्ड फीचर इज़ नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट. नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट क्या होता है? जैसे मैं आप लोग को बताया कि अगर कोई डेटा फ्रेम प्रॉपरली रिसीवर के द्वारा रिसीव नहीं हो पाया है या एररफुल डेटा रिसीव हुआ है तो एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट वो जनरेट करता है जिससे सेंडर जो प्रीवियस डेटा फ्रेम था उसको रीट्रांसमिट करता है. एंड फोर्थ फीचर इज़ टाइमर कॉन्सेप्ट. यहाँ पे सेंडर पर्टिकुलर टाइम के लिए कोई भी डेटा फ्रेम को सेंड करने के बाद वेट करता है. वो हमेशा के लिए वेट नहीं कर पाएगा.
इसलिए जैसे ही वो एक डेटा फ्रेम सेंड करता है रिसीवर को, तो एक टाइमर उसका कॉन्सेप्ट होता है उसके पास, वो टाइमर ऑन हो जाता है और फॉर पर्टिकुलर माइक्रो सेकेंड के लिए अगर मान लीजिए एक्नॉलेजमेंट हमको नहीं मिलता है, तो वो टाइमर सेंडर को इंडिकेट करता है कि टाइम अभी कंप्लीट हो चुका है, इस टाइम तक हमको एक्नॉलेजमेंट मिल जाना चाहिए था। तो सेंडर ये समझ जाता है कि हमने जो डेटा फ्रेम सेंड किया था वो प्रॉपरली रिसीव नहीं हुआ है या डैमेज हो गया है। तो वो क्या करता है, जो प्रीवियस डेटा फ्रेम था उसको रिसीवर को फिर से रीसेंड कर देता है। तो ये 4 जो फीचर हैं हमारे स्टॉप एंड वेट ARQ को बिल्ड करते हैं, और इसी के हेल्प से जो है हमारा स्टॉप एंड वेट ARQ कॉन्सेप्ट बनता है। तो अब इसमें हम कुछ सिचुएशंस कंसिडर करके देखते हैं, जिसमें कि अगर पर्टिकुलर सिचुएशन ऑकर हो जाने पे हमारा स्टॉप एंड वेट ARQ कैसे वर्क करता है। तो आवर फर्स्ट सिचुएशन इज़ डैमेज्ड फ्रेम। तो अगर सेंडर से रिसीवर के बीच में डेटा ट्रांसमिशन चल रहा है और कोई फ्रेम डैमेज हो गया, तो उस सिचुएशन को स्टॉप एंड वेट ARQ कैसे हैंडल करता है। तो डायग्राम में आप लोग इजीली देख सकते हैं कि डेटा ट्रांसमिशन जो है स्टार्ट हुआ है, सेंडर साइड से डेटा 0 सेंड हो रहा है और रिसीवर के साइड पे रिसीव हो रहा है। ये प्रॉपरली रिसीव हो गया है, इसलिए रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट 1 उसके लिए जनरेट किया है, और सेंडर को समझ में आ गया कि एक्नॉलेजमेंट 1 के फॉर्म में आया है, इट मीन्स कि सक्सेसफुली डेटा रिसीव हो गया है। अपने को नेक्स्ट डेटा फ्रेम को सेंड करना है, ये नेक्स्ट डेटा फ्रेम 1 के फॉर्म में सेंड करता है, और ये भी सक्सेसफुली रिसीव हो जाने पे रिसीवर जो है एक्नॉलेजमेंट 0 सेंड करता है। सेंडर को समझ में आ जाता है कि हमने डेटा फ्रेम 1 भेजा था, एक्नॉलेजमेंट 0 के फॉर्म में आया है, इट मीन्स कि प्रीवियस डेटा हमारा प्रॉपरली रिसीव हो गया है। अगेन जो है सेंडर डेटा 0 सेंड करता है नेक्स्ट डेटा, और यहाँ पे सम नंबर ऑफ एरर ऑकर हो जाता है, मतलब उस डेटा फ्रेम में कुछ प्रॉब्लम ऑकर हो जाता है। तो जो रिसीवर है वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है, किसको, सेंडर को। अब सेंडर को जैसे ही नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिलता है, ये जो प्रीवियस डेटा था हमारा डेटा 0, इस डेटा 0 को ये फिर से रीट्रांसमिट करता है रिसीवर को। रिसीवर को ये सक्सेसफुली रिसीव हो जाता है, और इसके अगेंस्ट में वो एक्नॉलेजमेंट 1 सेंड करता है आपके सेंडर को। तो इस तरीके से जो है हमने डैमेज्ड डेटा फ्रेम जो यहाँ पे ऑकर हुआ था उसको विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट कॉन्सेप्ट हैंडल किया। तो ये हमारा पहला सिचुएशन था डैमेज्ड फ्रेम का, अगर कोई फ्रेम अपने के डैमेज्ड ऑकर हो रहा है तो। अब हम सेकेंड सिचुएशन देखते हैं, दैट इज़ लॉस्ट डेटा फ्रेम। मीन्स अगर हमारा डेटा सेंडर ने रिसीवर को सेंड किया, लेकिन इन बिटवीन ऑन द वे वो बीच में ही क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, वो रिसीवर तक पहुंच ही नहीं पाया। तो आपका इस सिचुएशन को सेंडर और रिसीवर कैसे हैंडल करते हैं। तो इसके लिए हमने टाइमर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, विद द हेल्प ऑफ टाइमर कॉन्सेप्ट जैसे ही ये डेटा 0 रिसीवर के लिए आगे बढ़ा, तो ये टाइमर जो है ऑन हो गया। अब टाइमर ऑन हो गया तो वो पर्टिकुलर टाइम में इधर से एक एक्नॉलेजमेंट की नीड कर रहा है। अब जैसे ही उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है पर्टिकुलर टाइम में, तो वो समझ जाता है कि हमारा जो डेटा हमने जो सेंड किया था वो लॉस्ट हो चुका है। इसलिए क्या करेगा, वो अगेन सिमिलर डेटा को फिर से रीट्रांसमिट करता है, और ये डेटा सक्सेसफुली रिसीव हो जाने के बाद रिसीवर एक्नॉलेजमेंट 1 सेंड करेगा। इसी तरीके से ये कंटिन्यूअसली वर्क करेगा। अगेन अभी जैसे कि इधर से डेटा जो है 1 सेंड होगा, ठीक है।
और इधर से जो एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा वो 0 के फॉर्म में होगा। तो इस तरीके से लॉस्ट डेटा फ्रेम के सिचुएशन को स्टॉप एंड वेट ARQ हैंडल करता है। ये हमारा सेकेंड सिचुएशन हो गया जिसको स्टॉप एंड वेट ARQ सक्सेसफुली हैंडल करता है। आवर थर्ड सिचुएशन इज लॉस्ट our third situation is lost acknowledgement frame। लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट फ्रेम मीन्स अगर मान लीजिए एक्नॉलेजमेंट ही लॉस्ट हो गया, अभी हमने इसके पहले देखा था डेटा लॉस्ट हो गया है, अब ये भी सिचुएशन ऑकर हो सकता है कि ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन हमारा एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो जाए। जैसे यहाँ पे डेटा 0 सेंडर साइड से ट्रांसमिट हुआ है, टाइमर ऑन हो गया है, जैसे ही सेंड हुआ यहाँ पे रिसीव हो गया, सक्सेसफुली रिसीव हुआ है, इसलिए इसने रिसीवर ने आपका एक्नॉलेजमेंट 1 सेंड किया है और ये इन बिटवीन द वे आपका लॉस्ट हो गया। अब टाइमर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और सेंडर को बता देगा कि टाइम कंप्लीट हो चुका है, अपने को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है। तो आपका सेंडर क्या समझता है कि डेटा लॉस्ट हो गया है, ठीक है। हालांकि डेटा रिसीव हो गया है रिसीवर साइड पे, लेकिन एक्नॉलेजमेंट ना मिलने पे सेंडर यही अंडरस्टैंड करता है और वो आपका रीट्रांसमिशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है सिमिलर डेटा को। तो अगेन ये डेटा 0 को क्या कर दिया, इसने रीट्रांसमिट कर दिया। अब डेटा यहाँ पे जो रिसीव होता है तो रिसीवर को सेम कॉपी मिलती है। अब सेम कॉपी मिलने पे क्या करता है आपका रिसीवर, उसको डिस्कार्ड कर देता है और अगेन फिर से एक्नॉलेजमेंट 1 भेजता है, क्योंकि ये जो डेटा 0 आया था उसके अगेंस्ट में सक्सेसफुली रिसीव होने पर आपका अगेन ये एक्नॉलेजमेंट 1 जनरेट करेगा। सेंडर को इस बार एक्नॉलेजमेंट सक्सेसफुली मिल जाता है और जो लॉस्ट फ्रेम वाला लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट फ्रेम वाला प्रॉब्लम था उस चीज़ को स्टॉप एंड वेट ARQ प्रॉपरली हैंडल कर लेता है। तो ये हमारा स्टॉप एंड वेट ARQ कॉन्सेप्ट था जिससे हम एरर कंट्रोल को हैंडल करते हैं इन डेटा लिंक लेयर। थैंक यू।